ना कि ना दहेज तो नहीं चाहिए, कार चाहिए और 10 लाख रुपए चाहिए। मैं आपकी बेटी के लिए मांग रहा हूँ, अपने लिए नहीं मांग रहा। ठीक है, मैं सब चीज ले रहा हूँ, घर इनकी वाले बेटी भीख के लिए मंगे ले रहा हूँ। हैं। क्योंकि जब आपको दहेज लेने का इतना ही शौक है ना, तो एक कटोरा लो, रोड पे भीख मांगो, उससे बेटर रहता। कभी अगर इतनी इज्जत की फिक्र तो निकल जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। जरूरत नहीं है मुझे ऐसे लड़कों की जो भीख के नाम पे दहेज मांगते हो। हेलो एवरीवन, तो कैसा आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं हूँ रति सिन्हा और आज मेरे साथ है काजल और ये है उनकी मम्मी। मतलब काजल की जो सोच है ना, आज के टाइम की हर लड़कियों की सोच होनी चाहिए। मैं इसके सोच को सैल्यूट करती हूँ काजल, आपके सोच को। और मैं चाहूँगी कि जो भी सारी बातें आपने मुझे बताई है ना, आप मेरे ऑडियंस को एक बार बताओ। मैं बिल्कुल बताना चाहूँगी, मेरा नाम काजल है और ये मेरी मम्मी है। हमारे जो पापा हैं वो कुछ टाइम पहले छोड़ के चले गए थे हमें। फिर मेरी मम्मी ने मुझे स्टार्टिंग से मुझे पाला है, पोसा इतना बड़ा किया, इस काबिल कर दिया है। आपकी मम्मी सिंगल पेरेंट्स हैं? हाँ जी, सिंगल पेरेंट्स है मेरी मम्मी ने मुझे ना बचपन से पाला है, मुझे इस काबिल कर दिया है कि मैं कहीं पे भी कैसे भी जॉब कर सकती हूँ और अपनी और मैं दोनों अच्छे से कमाकर अपनी ज़िंदगी बिता सकते हैं। बट बात ये है कि मैं कुछ टाइम पहले एक लड़के से प्यार करती थी जिसका नाम अरुण है। ठीक है, तो वो अरुण नाम का जो लड़का है उसके बीच में हमारे बीच में 2 साल का रिलेशनशिप था, सब कुछ बहुत अच्छे चल रहा था। मैंने अपनी मम्मी को भी बताया कुछ टाइम बाद कि मम्मी ऐसे से बात है, तो मेरी मम्मी ने मुझे समझा, क्योंकि वो मुझे स्टार्टिंग से मुझे लेके बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं, वो समझती हैं मेरी हर एक चीज़ को, क्योंकि मम्मी के हर एक पेरेंट्स को ये चीज़ समझना चाहिए। जी बिल्कुल समझना चाहिए। और मम्मी के अलावा, मेरे अलावा मम्मी के पास कोई भी नहीं है, तो मैं और मम्मी ही है। तो मैंने मम्मी को बताया ऐसे से बात है, तो मम्मी ने उसके लिए बात को एग्री हुई, उस लड़के से बात की जिससे मैं प्यार करती हूँ, और उसके घर पे भी बात की। उसके घर वाले भी बहुत खुश थे मुझे लेके और हमारे घर वाले भी बहुत खुश हो गए थे। दोनों की बात बहुत अच्छे से बढ़ गई थी, नॉर्मली सब कुछ अच्छा चल रहा था। अचानक से पता नहीं अरुण को क्या हुआ, मुझे नहीं पता, उसका कॉल आया और वो मुझे कुछ टाइम से बहुत फोर्स कर रहा है दहेज के लिए, कि मुझे दहेज चाहिए और दहेज दो के तो ही शादी करूँगा, वरना अरेंज मैरिज में करता तो भी मुझे दहेज मिलता। ऐसा मतलब बोल मैं रहा है। दोस्तों आपको बता दूं कि उस बंदे का कहना ये है, एक होता है ना कि मजबूरी का फायदा उठाना। जी बिल्कुल। शादी में 15 दिन टाइम है अभी, है ना आंटी? अभी से 15 दिन का टाइम है और कार्ड वर्ड सब कुछ छप चुका है, रिश्तेदार भी आने वाले हैं। और उसका कहना है कि आप मुझे 10 लाख कैश और एक गाड़ी दीजिए तभी मैं शादी करूंगा। अगर मैं अरेंज मैरिज करता तो मुझे कैश दहेज मिलता ना, तो आप कभी दहेज दीजिए, नहीं तो आप देख लीजिए। तो आप बताइए आंटी, आपको क्या उसे दहेज देना है? नहीं, मुझे कोई दहेज नहीं देना, और कोई भी माँ बाप लड़की हो जिसकी, वो दहेज बिल्कुल भी ना दे। बहुत बोल नहीं रहे, दहेज ही ऐसा चीज है ना, अगर एक बार आप दे दो ना, अगर अभी ये उनकी बात मान लेना, इसकी जिंदगी नर्क बन जाएगी। आज हमें गाड़ी और पैसा मांग रहा है, कल को हमसे और डिमांड करेगा, वही ना। क्यों दें? तो आप बताइए काजल, आप क्या चाहती हैं? दी मैं चाहती हूँ कि उस लड़के की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आए, क्योंकि मैं ऐसे लड़के को दहेज बिल्कुल देना नहीं चाहती हूँ, चाहे वो अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो। बहुत सही डिसीजन है। और आंटी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप अपनी बेटी के इस डिसीजन में उसके साथ हैं? बिल्कुल साथ हूँ मैं अपनी बेटी के। जैसी मेरी बेटी है, दहेज मैं कहती हूँ कोई भी माँ बाप अपनी बेटी को दहेज बिल्कुल ना दे, क्योंकि आज अगर जो मांग वो कर रहे हैं, आज हमें गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, पैसा चाहिए, और ऐसे लोगों का ना पर्दाफाश करना बहुत जरूरी होता है। आप एक काम करोगे काजल, उसको एक बार कॉल करके यहाँ पे बुलाओ। बिल्कुल मैं बुलाती, क्योंकि ऐसे लोगों के चेहरे पर नकाब लगा के घूमते हैं। ऐसे पैसा आज मांग रहे हैं, कल को पता नहीं क्या मांगेगी हमसे। अपन को कॉल करो, स्पीकर पे कॉल कर देना। हेलो। हाँ अरुण, कहाँ पर हो आप? मैं तो घर पे हूँ। वो मम्मी है, बुला रही हैं आपको। तो मैंने आपसे कल बात करी थी, अपनी मॉम से बात करी? हाँ जी, उसी रिगार्डिंग मैंने आपको कॉल किया है। हम पार्क गार्डन में हैं, आप वहीं पे आ जाओ। पार्क में किससे? तो घर पे बात हो सकती है ना? नहीं, वो कुछ बात करनी है ना आपसे, इसी वजह से आप आ जाओ, कोई नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। अच्छा, जो घर के जो बगल में जो पार्क है उसमें बैठे हो क्या? हाँ जी, आ जाओ आप। ठीक है, 10 मिनट में आ रहा हूँ। ठीक है, ओके, आ जाओ। ठीक। कोई नहीं काजल, बिल्कुल बेफिक्र रहो। और जो बोल नहीं रहे, जो तुम्हारे अंदर ये साहस है ना, जो कॉन्फिडेंस है, हर लड़की में होना चाहिए यार। क्यों दहेज दोगे आप? मतलब क्या बोले रहे, जो बेचारी बन के रहने का समय गया, नहीं रहना बेचारी, क्यों बेचारी बने? तो लड़की है, बिकाऊ थोड़ी ना है। हाँ वही ना, बस वेट कर लेते हैं दोस्तों, जो भी चीज़ है, जो भी होगा ना आपके सामने होगा। आज फाइनल बात कर लेते हैं, इससे क्या चाहता है।
आ गया, कॉल आ गया। हाँ वरुण, कहाँ हो? मैं पार्क में ही हूँ, गेट के साइड में। आप देखो उस साइड, आप मुझे देख के देखो, इधर इधर दिखी मैं? आ जाओ, आप आ जाओ। मोम नमस्ते मैम, कैसे हो मोम? बैठो बैठो बैठो। और मैं ठीक हूँ। आपने बात करी थी मोम से? हाँ मैंने आपको कल बात करी थी हमने। हाँ मैंने बात कर ली थी। तो कुछ सोचा आपने फिर? मम्मी हाँ बताओ। हाँ आपने बताया तो बताया तो मैं आपके मुंह से भी सुनना चाहती हूँ, क्या बोल रहे हो मेरी नहीं, बेटी? एक्चुअली मैं ये कहना चाह रहा था ना, हाँ जी। क्योंकि अगर देखो मेरे को, अब मैं सीधा सा बोलना चाहता हूँ, ठीक है? घूमना फिरना की मेरी आदत है नहीं, आपको पता ही है। हाँ बोलो। कि मेरे को दहेज चाहिए, ठीक है? क्योंकि ना एक गाड़ी चाहिए और 10 लाख रुपए चाहिए, ठीक अच्छा, है? ये बात आपके मम्मी पापा को पता है? ये बात मम्मी पापा को सबको पता है। उन्होंने मुझसे पापा को कहने के लिए कि जाके आप खुद बात कर लेना, हम कहेंगे अच्छा लगेगा, तो इसलिए मैं आपसे खुद बात करने आया। अच्छा, दहेज के लिए उन्होंने बोला है आपसे ये बात? अच्छा, तो आप क्या चाहते मेरे हैं? माइंड में तो आई नहीं थी बात। मेरे अच्छा। घर वाले ने खुद फोर्स करा कि आप जाके बात करना, हम जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, तो आप क्या चाहते हो? आपको भी दहेज चाहिए क्या? एक्चुअली मैं ये चाहता हूँ ना कि ना दहेज तो नहीं चाहिए, कार चाहिए और 10 लाख रुपए चाहिए। मैं आपकी बेटी के लिए मांग रहा हूँ। अच्छा, मेरी बेटी के लिए मांग रहे हो? तो मेरी बेटी से प्यार नहीं है क्या? यार एक्चुअली आप समझो, मैं दहेज ना आपकी बेटे के लिए मांग रहा हूँ, मैं अपने लिए तो मांग नहीं रहा। इससे आपकी बेटी देखो शादी होगी, वो गाड़ी में घर जाएगी। आप चाहते हो मैं तो पैदल लेके जाऊँ या फिर गाड़ी बुक करूँ? अब चाहते हो तो मैं आपको चाहता हूँ अपनी गाड़ी में जाए। आपको ये अच्छा लगेगा कि मैं पैसा दूँ और मैं गाड़ी दूँ, उसमें बैठ के जाके अच्छा लगेगा, या अपनी कमाई से अच्छा लगेगा मेहनत से? अपनी कमाई से तो मैं खरीद लूंगा, वो बात ना अलग है। अब आप दोगे, आपकी बेटी गाड़ी में जाएगी। नहीं जाना वरुण, मुझे ऐसी कार में नहीं जाना है। देखा कैसे हो? कल बात हुई थी, आपने क्या कहता कल मम्मी से पूछ के बताऊंगी, तो आप भी इनके साइड हो गए मतलब? मैं साइड नहीं हुई, मैं इसीलिए मैंने कॉल किया था आपको, इसीलिए मैंने बुलाया था। आप मतलब सारी बातें भूल गए शादी से पहले। मतलब मेरे मन में तो बिल्कुल ये बात नहीं है, तो दहेज लेना होता मेरे को। अरुण बेटा देख, मेरी बात कहाँ कर दी थी मेरे मम्मी ने मेरे को बताया। तुम दोनों प्यार करते थे, इसीलिए हमने घर दोनों ने मिलके आपकी शादी तय कर दी। अब हमारी शादी को 15 दिन बचे हैं। अब तो मेहमान आने वाले हैं, अब आप 15 दिन बचे, तो 15 दिन में ही आप बोलने लगे कि हमें ये मेरे माइंड में था नहीं कि दहेज वहेज लेना जरूरी है। अब मेरी मॉम डैड मेरे घर वाले ने फोर्स करा कि दहेज ले लो, तुम्हारे घर में वो एक सामान काम में आएगा। दहेज तो हम बिल्कुल देने वाले नहीं, आप चाहे जो मर्जी करो, दहेज तो हम देंगे ही नहीं आपको। दहेज क्यों दें वरुण? दहेज हम अपनी बेटी को बेच रहे हैं क्या? आपका प्यार था, लव मैरिज था ना आपका? अगर अरेंज होती तब भी नहीं देते हम तो। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है? मैं आपकी फिर कैसी बात है वरुण? तुम मुझे आपके लिए तो मांग रहा हूँ। क्या मुझे नहीं चाहिए कुछ भी? क्या तुम इस काबिल नहीं हो? तुम बैंक में काम करते हो, सैलरी तो इसे और क्या लोगे ये बताओ? क्या होगा? मैं पढ़ी लिखी हूँ, मुझे माँ ने इस काबिल बना दिया है। देखो मैंने अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया है, और वो लड़की ये दिन दिखाने के लिए तुमने मुझसे प्यार किया था। तुम कैसे मुझसे बातें करते थे कि हम साथ रहेंगे, कभी किसी चीज के लिए परेशानी नहीं। मैंने मना करा, मैं आपसे प्यार कर रहे हो, फिर मुझे तुम खरीद रहे हो या फिर मैं तुम्हें खरीद रही हूँ? तुम्हें शर्म नहीं आती दहेज लेते हुए? ऐसे नहीं होता अरुण, जैसे आप बात कर रहे हो। मेरी बेटी देखो, उन्होंने बोला कि मैं प्यार करती हूँ, हमने दोनों ने मिलकर रिश्ता कर दिया आपका। अब आप क्या कर रहे हो? देखो शादी आपकी भी होनी है, शादी वरुण आपकी भी होनी है, मेरी भी होनी है। आपकी लड़कियाँ बहुत है, मेरे लिए लड़के बहुत हैं, ठीक है? शादी तो आपसे करनी है। मुझे ऐसी शादी नहीं करनी, मुझे ऐसी शादी जहाँ तो दहेज नहीं दे सकते अपनी बेटी के लिए? नहीं दे सकते दहेज, बेटी के लिए इतना नहीं कर सकते यार। नहीं कर सकते। तो किसी माँ बाप से, सब माँ बाप से यही बोलूंगी, कोई अपनी लड़की की शादी ऐसे ना करे दहेज के चक्कर में। ऐसा ना कुछ नहीं होता, ठीक है? दहेज तो देना ही पड़ता है, एक्स्ट्रा बात है। देखो वरुण, दहेज तो बिल्कुल नहीं देना, बिल्कुल भी नहीं देना। वरुण आपको क्या चाहिए बता सकते हो? ये कौन? मैं इसकी फ्रेंड हूँ और ये दूर की रिलेटिव हूँ। आप बता सकते हैं आपको दहेज क्या चाहिए? तो हम आपके आपस में बात कर रहे हैं। नहीं तो मैं फैमिली हूँ, फैमिली में हमारा देखो हमारी फैमिली में तभी तो इन्होंने मुझे बुलाया है, तो आप बताओ। एक्चुअली वैसे कोई बात नहीं है, अपने पर्सनल बात करें। दहेज के ऊपर आपको कोई दिक्कत है क्या इसमें? अब बताओ, मुझे जानना है यार। ये आप पूछो इनसे, देखो बेटा हमने बुलाया इन्हें। मुझे नहीं, काजल एक सेकंड, मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया, आप बताओ। नहीं ऐसा कोई बात नहीं, मेरे घर वाले मेरे को फोर्स करा है, क्योंकि दहेज वहेज लेना जरूरी है। मेरे को तो पता है दहेज क्या होता है, क्यों लेते हैं, ये नहीं पता मेरे को। मैं तो उसे प्यार करता हूँ। मेरे घर ने कहा दहेज लेना जरूरी है, 10 लाख रुपए चाहिए और कार चाहिए। दहेज का मतलब समझते हो? ये एक गैर कानूनी चीज है। दहेज का मतलब ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है? मैं सब चीज ले रहा हूँ, घर वाले भीख मांगे हैं। क्यों भीख मांगे? ऐसे क्यों बात कर रहे हो? क्यों नहीं बात
बात कर रहे हैं आप भी, पागल हो क्या? आप तो भीख ही मांग रहे हो ना। तो भीख क्यों मांग रहा हूँ मैं? इनकी बेटी के लिए तो मांग रहा हूँ, इनकी बेटी के लिए अच्छा। नहीं मांग रहा हूँ। जो घर में जो बात होती है वो अलग होती है, ठीक है? अब जो इनके घर वाले जो देंगे वो ये यूज कर सकते हैं। उसे दहेज आपको चाहिए अपने लिए? बिल्कुल नहीं चाहिए मुझे। काजल, तुम समझ क्यों नहीं रहे? ना मुझे दहेज देना, सिर्फ प्यार करते हम देखो, अगर ऐसा करोगे तो शादी नहीं हो सकती, भाई ठीक भाई है? देखा बेटा, अब इसको समझा लो, इसको एक चीज देखो। मैं आपको बोलूंगी, जब आपको दहेज लेने का इतना ही शौक है ना तो एक कटोरा लो, रोड पे भीख मांगो, उससे बेटर है। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप मुझे बिल्कुल। क्या समझ रहे हो? बताओ, मैं 50,000 सैलरी, जो ठीक है? मैं आप- बैंक में नौकरी करता हूँ, ठीक है? तो क्या? वो आपकी वजह से जॉब नहीं करी, जॉब करती रहे तो आपको ज्यादा सैलरी उसकी रहती अच्छा, है। वो बस कहने वाली बात है, ठीक है ना? ऐसा अच्छा? कुछ नहीं होता। हाँ, उसे नहीं करनी है शादी दहेज देके। अभी पुलिस को कॉल करूंगी ना, आपकी और आपकी पुलिस फैमिली को को। हाँ, बुला लो, पुलिस को भी देख लेंगे। आपको पता नहीं है ना कि दहेज देना, आप मतलब पता है यार देखो, अगर ऐसे कोई इन बात लोग नहीं का होती, ठीक इतना है? सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा नहीं। हुआ है ना, गिरा हुआ है ना। दी आप सही बोल रहे हो, भीख मंगे हो गए हैं। यहाँ पे वो क्या? डाउन करने के लिए बुलाया क्या? सेल्फ आज तो डाउन, ऐसे जब है, कल को क्या करेगा? हम हमसे भीख मांग रहे हो, आपको सेल्फ रिस्पेक्ट कितनी टेंशन है? क्या हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? मतलब कुछ नहीं हूँ मैं आपके लिए, ठीक है ना? क्या कुछ नहीं है तो फिर दहेज मांग क्यों रहे हो? औरों को बुला के घर वाले- बेइज्जती- सुनो भाई, भाई बेइज्जती किसकी होती है? जिसकी इज्जत होता है। इज्जत होती है। बुला के यहाँ बेइज्जती करा रहे हो मेरी। मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? नहीं, मैं तुम्ही से क्यों बात नहीं कर रही करेगी हूँ। ना मैं आपसे बात करेंगे नहीं, मुझे वो तुमसे बात हमारे घर करना की है। हमारे घर की बेटी है, वो करेगी बात। मतलब हमसे, क्यों इतना नहीं भी करेगी? जमीर नहीं है, आत्मा खत्म हो गया है कुछ यार भी। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना? मैं इनकी बेटी के लिए मांग रहा हूँ, ठीक उसको है? नहीं चाहिए यार। क्यों नहीं चाहिए? नहीं चाहिए मुझे, होगी तो गाड़ी में तो आएगी। नहीं चाहिए। लेके जाऊंगा। हाँ मैं जाने को तैयार हूँ, बट दहेज के नाम पे गाड़ी में नहीं जाना मुझे। फिर पैसा मांग रहा है, कल को तू कहेगा मुझे ये चाहिए, सुनो ये सुनो, चाहिए। वरुण, तुम यहाँ पार्क में आके शोर वरुण, मचा रहे हो, ऐसा अच्छा शोर नहीं मचा रहे, शोर तो तुम मचा रहे हो। बहस नहीं करो, सिंपल सी बात है। तुम्हें इससे शादी करनी है दहेज देके? बिल्कुल नहीं करनी थी मुझे, ऐसे रिश्ता से बिल्कुल ना रिश्ता करना मतलब राजी हूँ। इसलिए बुलाया मेरे को? जी मैंने इसीलिए बुलाया, रिश्ता तोड़ने के लिए नहीं बुलाया। आप दहेज मत लो, मैं शादी करने को तैयार हूँ। वरुण, तो ऐसे कोई बात नहीं, वरुण ठीक है आप एक काम करो, अपनी फैमिली को लो और आप जाओ और रोड पे भीख मांगो, पता है ना? वो बेटर रहेगा उससे। 10 लाख को गाड़ी की आप भीख मांगनी हमारी औकात नहीं, भीख मांगनी आप ही औकात है, आप ही तो भीख मांग रहे हो ना। भीख ही क्या कर रहे हो? गाड़ी चाहिए, 10 लाख रुपए चाहिए। मांग रहा हूँ यार। तो बेटी को नहीं चाहिए भाई। मुझे भीख की दहेज नहीं चाहिए। मुझे बोल रहा मतलब है कि तुम पैसा तीनों, चाहिए। यहाँ मैं अकेला हूँ तो इसलिए मतलब मैं देखो अब वही पैसा बात है चाहिए, ना। हमें आके देखो सुनो कितनी- सुनो, फैमिली में बात होती है ना। आज हम तीनों बैठे, हम तीनों फैमिली हैं और बात कर रहे हैं, उसे दहेज देकर शादी नहीं करनी है। आपकी फैमिली में ने आपको फोर्स किया ना कि दहेज लो, किया ना? ऐसी कोई बात नहीं। सबने मिलकर फोर्स कर रहे हैं ना। शादी के एट टाइम आप 15 दिन बात कर रहे हैं। इतना दिमाग नहीं है कि शादी का सब कुछ फाइनल हो गया, 15 दिन शादी को टाइम है। कांड बढ़ दी ना फायदा उठा रहे हैं लोग, फायदा उठा रहे हैं। ऐसे ना जाने दुनिया में ऐसे लड़के कितने होते होंगे, कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद होती है। रखना मंजूर है मुझे, लेकिन दहेज नहीं। अब मुझे भी ऐसे भिकमंगों से शादी करने से ना चाहिए कि मैं कुंवारी रहूं। अपनी बेटी को इतना लायक बना रहा है कि जॉब करके अपना घर का गुजारा कर सकती है अपना। अब तुम जैसे 10 पेट पाल भी सकती हूँ, ठीक है? अगर ऐसा सही लगे शादी नहीं हो सकती, ठीक है ना? ये तो करनी ही नहीं है। अगर जो कार्ड छपे सब कैंसिल करा दो, ठीक है? शादी करने को जरूरत नहीं है। हमें भी शौक नहीं, करा दो। हम दहेज नहीं देंगे। देखो इज्जत जाएगी तुम्हारी, इज्जत जब जाएगी हमारी तो जाएगी साथ में तुम्हारी भी, हमारी भी जाएगी, समझे? हमारे परिवार और की एक जाएगी। चीज बता दो, एक मैं तुम्हें चीज बता रही हूँ कि उससे प्यार करने से पहले बोला था कि उसे तुम्हें दहेज चाहिए। आज नहीं, प्यार करने से पहले काजल मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मेरे घर वाले ने मुझसे मतलब बोला, अपनी- अच्छा इसको अगर मेरे घर वाले अभी आते तो अपनी बात अलग कीमत होती। पता चल अब सब पता चल रहा है ना। 15 दिन पहले बताया इन्होंने, बताओ 15 दिन पहले। यार देखो, शादी मेरी उनको इतनी पता सैलरी है रिश्तेदार आने ना, वाले मैं हैं। इनके पूरे परिवार को बिठा खिला सकता हूँ, ठीक है ना? हाँ तो फिर दहेज मांगने की क्या जरूरत है? क्यों मांग रहे हो? मैं भीख क्यों मांग रहा हूँ? मैं भीख ही भीख मांग नहीं रहे हो? मांग रहा, मैं इसलिए मांग रहा हूँ उनकी बेटी खुश रह सके। क्यों तुम इतना कमा कर मुझे खिला नहीं सकते हो? कि यार, कमा कर तुम्हारे- गाड़ी खरीद कर घुमा नहीं सकते हो क्या? तुम्हें इतना दम नहीं है? चूर है। हैं? ऐसा मैं लड़का तुम्हारी है पूरी गाड़ी का शोरूम खोल दूँ यार, तुम कैसे बात कर रहे हो? तो मुझे खोल दो ना फिर। काजल ये सब कुछ तुम्हारे लिए कर सकता है, लेकिन फिर भी पर उसे दहेज चाहिए और पैसे चाहिए उसे। एक चीज क्लियरली सुन लो ना, उन्हें दहेज देना है ना उसे दहेज देखो, दहेज देना ही नहीं हमने बेटी घर रखना मंजूर है, काजल लेकिन अपना नहीं देंगे फाइनल दहेज। डिसीजन बताओ, तुम्हें दहेज देना है? बिल्कुल नहीं देना दी। मुझे ऐसे लड़कों से बिल्कुल शादी करना है जो दहेज के नाम पे भीख मांगते हो। अरेंज मैरिज भी करती ना तो दहेज नहीं देती। जब भी नहीं मतलब देती। भिखारी समझ रहे हैं मेरे को? जी हाँ बिल्कुल भिखारी हो। भिखारी तब भी शर्म नहीं आई मेरे से आके बोल रहा कि मम्मी हमें पैसे अब सुनिए चाहिए, भाई। गाड़ी चाहिए। भाई तुम्हें तुम पैसा मेरी चाहिए। नजरों शर्म नहीं में, तुम आई। मेरी नजरों में इतने थे, इतने वरुण, पर आज तुम मेरी धूल बराबर नहीं रहे हो। ये समझे? काजल मैं समझ चुका हूँ, ठीक है? समझे नहीं हो तुम? अब समझाऊंगी तुम्हें। बेइज्जती करा रहे हो ना? बेइज्जती नहीं अरे है। भाई ओ किसकी बेइज्जती कर, जिसकी इज्जत होती है। इज्जत है तुम्हारी, भीख मांग रहे इज्जत हो। बहुत है मेरी यहाँ पे, ठीक है इज्जत ना? होती तो तुम भीख 3 दिन मांग आके मांगे। बेइज्जती करो, मेरी इज्जत कम नहीं हो जाएगी इससे, ठीक है ना?
जब भी बैठे हुए हो यहाँ पे बहस जोरी कर रहे हो। चले जाओ। जब भी अगर इतनी इज्जत की फिक्र तो निकल जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। जरूरत नहीं है मुझे ऐसे लोगों की जो भीख के नाम पे दहेज मांगते हो। वरुण, मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, इतना प्यार करती हूँ, बट एक सेल्फ रिस्पेक्ट से ज्यादा प्यार नहीं करती हूँ मैं मुझे मेरे लिए प्यार से ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट है, मेरे मॉम डैड ठीक है ना। मुझे ना तो शादी अगर शादी करनी के लिए दहेज मांगने के लिए तैयार है। और देखो मेरी बेटी नहीं करेगी दहेज। मैंने आपको एक बात बता दी, मेरे प्यार से बढ़कर मेरे लिए सेल्फ रिस्पेक्ट है। मैं तुम चाहिए, ठीक है, बस मैं अपने घर वाले के चक्कर में तो खरीद मत लो, ठीक है ना। तो फिर दहेज क्यों मांग रहे हो, क्यों मांग रहे हो फिर? अपना बुद्धि नहीं, नॉर्मली पढ़े लिखे हो ना, बैंक में जॉब करते हो ना, इतना नहीं समझ में आता कि दहेज लेना कितना गलत बात है। फिर भी दहेज चाहिए इनको। देखो आप तो इतनी शर्म नहीं आती बोला कि मुझे गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए। क्लियर एंड कट उसे सुनो वरुण क्लियर एंड कट, उसे तुम्हें दहेज देके शादी नहीं करनी है। अगर तुम्हें दहेज चाहिए तो उसे छोड़ दो। दो डिसीजन है तुम्हारे पास। तुम्हें क्या करना, दहेज चाहिए, देखो दहेज मिलेगा तो शादी होगी, ठीक है आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं, आप जाइए यहाँ से। जाओ यहाँ जा सकते हैं। अपनी बेटी की शादी नहीं करनी, जा सकते हो आप। और ये बात प्यार की तो हमारा तुम्हारा यहीं पे रिश्ता, यहीं पे तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म हो गया। नहीं है, आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। ठीक है ठीक है, जाओ, कोई दिक्कत नहीं कोई है। दिक्कत नहीं है हमें। और मैं बता दूं ना दोस्तों कि ऐसी लड़कियों को ना, काजल रो नहीं ना, तुम रो क्यों रही हो यार? तुमको हिम्मत नहीं आता ये करने के लिए। मैं हूँ ना, मैंने देखो पाल पोस कितना बड़ा किया, मैं हूँ ना। चुप हो जाओ। तुम्हें बहुत, तुमको पता है तुम अपनी जिंदगी नर्क बनाने से बचाई हो। चुप हो जाओ बेटा। जो गलत है सो गलत है, तुमने गलत को गलत बहुत बोला है। अच्छा, बहुत अच्छा किया, अपनी मम्मी का साथ दिया, पूरा साथ दिया आपने। तुमने दहेज गलत नहीं को लेना, गलत बोला है। बहुत अच्छा बोला है आपने। चुप चुप चुप, नहीं रोते नहीं रोते। मतलब मैं बताऊं दोस्तों, आज की हर लड़की को ऐसी होनी चाहिए। मतलब दहेज क्यों देना है यार, नहीं देना है दहेज, ये एक कानूनी अपराध है। इसको लिए सजा दी जाएगी। दहेज देने वाला और लेने वाला दोनों गुनहगार होता है। चुप, नहीं रोना, बहुत स्ट्रॉन्ग बनना है आपको, बहुत ज्यादा।